दूध और बंद दे दूं इसमें? अभी नहीं लगाने यार। ये क्या चीज है? वो पेपर लेके मुझे दो, ये चीज किसी का है। पूछ नहीं करो। चीज बन जाए भाभी। हाँ। ओके, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। ओके। तो जो माई एसक्यूएल जो आप यस लोड सर। कर चुके हैं और जिनकी लोड नहीं हुई है वो मैं देखूंगा, बिकॉज पिछले एक हफ्ते से मैं थोड़ा सा बाहर भी था और काम भी बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब जिसका इंस्टॉल नहीं हो पाया है तो वो सबसे पहला काम करे कि वो अपनी एनी डेस्क पर जो है मुझे एनी डेस्क का कोड दे दे, उसके बाद मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ और देखता हूँ कि इशू क्या आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एक्सपर्टीज उसमें अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। इन केस अगर आप उसको रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अगर ऑलरेडी पाइथन आपके पास है तो डू नॉट रीइंस्टॉल इट। वो जो पुराना पाइथन है वो भी आपका चलता रहेगा, बिकॉज रीइंस्टॉलेशन में एक इशू आता है। वो इशू ये है कि अगर once you have installed Python and you are going to uninstall Python, then you will have to use some app to remove the software. And unfortunately I have forgotten the name of that app. If you some remove करके ही एक ऐप है, you can सर्च ऑन वेब और उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद यूजिंग दैट ऐप यू विल बी एबल टू अनइंस्टॉल माई एसक्यूएल which you have already installed, and if you want to if you are going to reinstall MySQL, and if you have already have MySQL on your system, then do not uninstall, because uninstallation में दिक्कत ये होती है because once you install MySQL, some entries are made uh, which MySQL writes on the registry of the system. So when you want to uninstall it, you will have to go to registry and edit it and remove the signature of MySQL from the registry. Then again install the package MySQL. इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी माई एसक्यूएल सिस्टम में पड़ा हुआ है तो उसको आप अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल ना करें, और वहां के बजाय आप इस जगह से स्टार्ट करें कि या तो आप पाई माई एसक्यूएल पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल या पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल
डैश कनेक्टर, डैश पाइथन, ये आप यूज कर सकते हैं। और जितने भी कनेक्टर्स हैं, दे आर सो मेनी कनेक्टर्स, कनेक्टर फ्रॉम एसक्यूएल, कनेक्टर फ्रॉम ओरेकल। तो ये जो कनेक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, 3-4 कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जो यहाँ पर कनेक्टर मैं यूज़ करूँगा वो जो है पाई माई एसक्यूएल या डीबी माई एसक्यूएल, वो यूज़ करूँगा, माई एसक्यूएल डीबी। सो जैसा जैसा यहाँ प्रेजेंटेशन में दिया है वैसा आपको कनेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ से हम कनेक्टिविटी विद पाइथन करने जा रहे हैं, माई एसक्यूएल कनेक्शन डीबी टू पाइथन। अब डीबी फॉर द डेटाबेस, तो किस तरीके से उसको आपने कनेक्ट करना है वो हम इसके आगे देख रहे हैं। This is simply the slide which is telling about the connectivity of the Python। लेकिन हम वन बाय वन ये करने जा रहे हैं। जो जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें आपको, बिकॉज जस्ट दिस इज जस्ट ए सैम्पल एग्जांपल। तो जो हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप सीरियसली लीजिएगा। देखिए, माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, पाइथन में माई एसक्यूएल डेटा एक्सेस करने के लिए यू शुड नो अबाउट दिस स्लाइड, बिकॉज ये आपको बताएगा कितने इंटरफेसेस आपको चाहिए पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए। लाइक पाइथन हैज डिफरेंट एपीआईज, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई अवेलेबल फॉर वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। To work with MySQL databases, you need to first download MySQL API available for Python, like PyMySQL or DBMySQL. So these are the APIs which you will have to install in your system. Only then you'll be able to connect MySQL, which you have been doing in MySQL standalone directly. Now you are going to connect this MySQL to Python using one of the APIs. So whichever API you that suits your program, you can use that. And remember, in one program you cannot use two APIs at a time. If you are creating any program for connectivity and out of different APIs, if you have chosen one, then use only that, because that API suffices the requirement of the connectivity. Okay, so सबसे पहला काम क्या होगा? Once the API is installed in your system, then first step is to import the API module in your Python program. So this should be the first step. Once you have installed API using pip install and API name, then the API will be installed or stored on your system. So while writing the connectivity program, you will have to start with import the API name, and after API name आपको second part जो है वो है acquiring a connection with the database. So you using that API, you will have to establish a connection in Python with the MySQL database. उसके बाद you will have to apply MySQL commands in the Python, or you can say in other words, you will have to embed MySQL statements in Python. So some commands from Python will be deployed, and the functions from MySQL will also be embedded within the Python program. And then once this connection is established, you'll be able to uh, run the queries of MySQL using the Python statements. And once it is done, do not forget to close the connection. So these four steps are required to connect your MySQL to Python. Any question? Okay. Next is, so these are the APIs. The first API name is PyMySQL.
प्योर पाइथन MySQL क्लाइंट। सो ये जो API है वो MySQL से ही आपको मिलती है। तो इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट, तो पिप इंस्टॉल PyMySQL, ये स्टेटमेंट दीजिए। और चलो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये यहाँ पर हो जाता है तो सो फॉर सो गुड। एंड इनमें से कोई भी API कनेक्टर आप ले सकते हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ PyMySQL। CMD just because of internet speed। मुझे यस, CD Python 38, this was the folder, and CD scripts pip install PyMySQL, so this is your basically pure MySQL, pure Python MySQL client API, so we are going to install। और इसके बाद हम जो है दूसरी भी इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, MySQL क्लाइंट, प्रोवाइडेड ये हो जाए। चलिए जब तक ये हो चलते हैं, उसके बाद क्या करना है आपने। What you should do, you should install all the three APIs। So PyMySQL, this is MySQL client API, and MySQL client, this is fastest MySQL connector for Python। So I also recommend MySQL client API, so that connection with Python should be established fast। और अगर होता है, और if PyMySQL does not support your system, your Python, and MySQL client also, if it doesn't support your system, use MySQL connector Python to connect your Python, because this connector was developed by
Oracle. Okay, next. So these are the methods by which you can हैं अपने सिस्टम में उस टाइम पर जो हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा वो मॉड्यूल का नाम है MySQL DB। हर एक का अपना अपना अलग अलग इंपोर्ट करने का API डाउनलोड होकर के आएगा, उसको आपने यूज करना है। सो पहला आप ये ट्राई करिएगा, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड इसको भी कर लीजिएगा और इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ओपन ए कमांड विंडो, टाइप द फॉलोइंग एट द कमांड प्रॉम्प्ट, pip install PyMySQL और pip install MySQL client, pip install MySQL connector Python। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो देखूं कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। आई थिंक हो गया, ये हो गया। और हम इसमें एक और चला देते हैं, pip install MySQL client, MySQL this is also installed. MySQL client is successfully installed, and the other one, pip install MySQL connector, MySQL dash connector Python। सो ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। So all the three connectors are installed or APIs are installed on your system, or rather I can say on my system। ये सब Windows 10 में बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। So after installing the APIs, आपको अगर आप PyMySQL connector यूज करना चाहते हैं, the first statement of the Python program should be import PyMySQL, और अगर MySQL client का API यूज करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट करना होगा MySQL DB। तो चलिए मैं इसी से करता हूँ, MySQL DB इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे Python लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इंपोर्ट MySQL DB, and this is very sorry, are you there? Yes, sir. ओके अगर आपकी आवाज सुनाई नहीं देती ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। सो अगर ये सही है
तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो इनिशियली इट विल टेक टाइम एंड से इट इज डन। तो अगर अगर ये इंपोर्ट नहीं होता है तो कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल होगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या कहता है? इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने जो स्टेप वन है, स्टेप वन यानी प्रोग्रामिंग के टाइम पर जो स्टेप वन है, इधर यू यूज पाई माई एसक्यूएल और यूज माई एसक्यूएल डीबी। तो दोनों ही मैंने स्टेप वन में लिया है, एक वन एंड वन डैश और अपॉस्ट्रोफी। ओके, सो ईदर ऑफ दीज टू यू कैन यूज। सो मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डीबी, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्वायर द डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से बनेगा उसका सिंटेक्स देख लें, और वही सिंटेक्स जो आपने MySQL जब डाउनलोड किया है तो उसका रूट क्या है। बेसिकली रूट तो जो है वो रूट ही होता है, जो होस्ट होता है वो आपको देखना पड़ेगा, वो शुड बी द होस्ट। सो होस्ट अगर आप या तो in place of host name which is written here, in place of this you should replace this by either 127.0.0.1, that is the synonym of localhost, or write localhost directly. See here, host is equal to localhost। तो या तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 127.0.0.1, या फिर आप यूज कर सकते हैं लोकल होस्ट डायरेक्टली। सो हमने क्या यूज किया है? हमने यूज किया है इंपोर्ट किया है माई एसक्यूएल डीबी। तो इसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर वी हैव थ्री पैरामीटर्स, नंबर वन होस्ट, नंबर टू यूजर, नंबर थ्री पासवर्ड। So in Python, I mean MySQL case, normally the user is root because we are working on the same user, that is the root. अगर आप किसी और यूजर को भी क्रिएट करते हैं while installing MySQL, तो वो यूजर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड यूजर बिकॉज हमारा कॉमन यूजर है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि कॉमन हमेशा रहेगा। जब आप आगे काम करेंगे तो इससे पहले कि आप वहाँ सोचें कि हमारे मास्टर ने तो ये बताया था कि जो यूज़र होगा रूट होगा, पर यहाँ पर तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, while installing MySQL you'll be able to create different users, बट सिंस हमारे पास जो है पूरी क्लास है, तो उस क्लास के लिए हमने एक कॉमन जो यूज़र है वो क्रिएट किया है, दैट यूज़र इज रूट। सो और डिफॉल्ट भी जो यूजर होगा वो रूट ही होता है, इसलिए हमने वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किए बिकॉज वी आर इन लर्निंग फेज। सो यूजर विल बी रूट एंड द पासवर्ड, whatever the password you have given at the time of installation, that password should come to uh, mention the password here in this syntax, that is अगर मैंने पासवर्ड लिया है 12345 और अगर आपने पासवर्ड नहीं लिया है, तो if I have mentioned password 12345, I'll mention in double quotes 12345, और अगर मैंने कुछ और लिया है तो मैं उसको दूंगा, और अगर मैंने कुछ भी पासवर्ड नहीं दिया है तो मैं इसको कोटेशन मार्क्स को कोर्स को एम्प्टी रखूंगा, यानी स्टार्ट एंड एंड। सो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आप लेके चलें। इसके अलावा भी और भी पैरामीटर्स हैं, लाइक डेटाबेस, यानी विच डेटाबेस आर यू यूजिंग। सो नॉर्मली आपके पास एक ही यूजर है, डेटाबेस ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हैं, तो जब जो भी आप डेटाबेस देंगे, दैट डेटाबेस विल बी सर्च्ड इन द MySQL folder, and if the database does not exist, it will not work. I mean Python connectivity will not work. So because we have only one database, तो उसी database को
हमने यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वही मान लिया जाएगा, क्योंकि एक ही डेटाबेस आपके MySQL में है, तो वही डेटाबेस का आप नाम यहाँ दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट पैरामीटर है पोर्ट, बिकॉज ये डेटाबेस हुआ या पोर्ट हुआ, तो हमने पोर्ट MySQL पोर्ट इज 3306, so it's a very common number and this is available to every system, and that is why we don't need to mention this port. So I have omitted these two parameters like database and port. So important मतलब ये है कि कम से कम parameters लेकर के we have to establish the connection with the language, and that is why I have used only 3 parameters, यानी बेस क्या है, ग्राउंड क्या है, और किस तरीके से हमें एंटर करना है, एंटर करने के लिए उस यूजर का पासवर्ड क्या है, ये हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। और यूजिंग दीज 3 पैरामीटर्स यू विल बी एबल टू एंटर to MySQL and to the MySQL using any programming language. ओके, सो चलते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं। पाइथन हम इंस्टॉल कर चुके हैं, पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कनेक्टिविटी करें तो जो भी एपीआई आपने यूज की है, दैट एपीआई शुड बी केस सेंसिटिव। लाइक आई हैव इंपोर्टेड MySQL DB. In MySQL DB, M capital, Y small, SQL capital, and DB small. So we are coming to uh, Python again. Come here. Take a variable of your own choice. And एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी आपकी एपीआई है, एपीआई नेम एंड along with API the method is connect, which will establish a link. So हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, बिकॉज हमने जो डाउनलोड किया है वो तीनों ही किए हैं, और इंपोर्ट किया है वो MySQL DB किया है। तो DB इज इक्वल टू MySQL DB dot connect in bracket host is equal to 127.0.0.1 एंड क्लोज। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आपको लोकल होस्ट, एंड इन प्लेस ऑफ लोकल होस्ट आई हैव यूज्ड 127 because 127.0.0.1 is the synonym of localhost, comma user is equal to root, comma password is equal to 1 2 3 4 5 and close the bracket। ठीक है, अगर मेरा पासवर्ड सही है, अगर मेरा यूजर सही है और मेरा लोकल होस्ट सही है, तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं आएंगे, एरर दे देगा। सो ओवर हियर आई हैव यूज्ड MySQL DB कनेक्ट होस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा चीज मैंने दे दिया, और इस तरीके से मेरा ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया। दूसरा देखें, इंपोर्ट db.close
import PyMySQL, ये भी हो गया. Now db is equal to PyMySQL dot connect, and host is equal to localhost, then user, root, comma, password is equal to, मेरे ख्याल से यहाँ पर db आता है, ऐसे भी काम चल जाता है. Let us see. 1 2 3 4 5. Let us see. So in place of password you can use short of password. तो ये भी यहाँ पर चल गया. ओके, सो अब हम चलते हैं आगे. ये हमने कनेक्ट करके आपको दिखा दिया. ओके, तो हमने यहाँ 2 भी ले लिया और 2 डैश भी यूज करके देख लिया. अब मुझे जो है इसके लिए क्या करना होगा, एक नया मेथड आपके सामने लाना पड़ेगा जो कि आपके MySQL को नेविगेट कर सके, यानी आपके जो DDL एंड DML या जो TCL है, या आप इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज द कमिट. सो इन तीनों ही कैटेगरी के जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, नाउ वील हैव टू फॉलो दोस यूजिंग दिस कनेक्टिविटी. So on the next slide we'll use this. What? Database cursor. So what is a cursor? So basically it is defined as a database cursor controls the traversal of the records within the database. किसी भी database के अंदर records को traverse करना है, यानी उनमें एडिटिंग करनी है, या उसमें नया रिकॉर्ड देना है, या उसको डिलीट करना है, या उसको डिस्प्ले करना है, देन वील हैव टू यूज द कर्सर. तो कर्सर एक मेथड है जो कि आफ्टर एवरी कनेक्टिविटी connection with Python, if you want to run any SQL command, you will have to create a cursor so that you can traverse your database in MySQL. Right? So they are the functions, or you can say the methods, which you can use while dealing with MySQL in Python. So what does cursor do? So cursors facilitate subsequent processing in conjunction with the traversal, such as retrieval of the records, addition of the records, removal of the records or database or the tables. Any every command which you apply in MySQL directly, you'll be able to do it in Python also using the cursor. So using cursor, you'll be able to do it. How to use the database, how to create the table in the Python, how to display the records in the Python using select, how to insert the data into a table using insert, how to change, how to delete, how to modify the structure of the table, delete the table, and moreover, or last but not the least, is your comment, because comment ke bina it is very difficult to write the information to the database, or any operation which you apply on MySQL without commit, it will not be written onto the table.
So commit statement or commit function is mandatory here in Python while you are processing MySQL records using any language. Commit is necessary. This is what? This is simply MySQL database and this is a table and टेबल पर हम ये कमांड्स चला सकते हैं. तो इतनी कमांड्स हमारे पास हैं. तो लेट अस सी किस तरीके से कमांड चलाने हैं. ये हाउ टू क्रिएट ए कर्सर. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज पे एम्फेसिस देना चाहूंगा कि बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है और आप लोग भी जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें कई जगह पर जो जब while creating the cursor the object name is taken as cursor. So this is very confusing और अगर मैं भी वही चीज करता हूं तो definitely you'll be confused. So before you go into confusion you should see the statement how we are going to create the cursor. Okay, so कैसे cursor create करना है. तो this is the method how you can create the cursor. First you take the identifier and the identifier should not be the cursor. May be cursor, but should not be. You take your convention कि मुझे cursor नहीं लेना है because it will give confusion. And after that, identifier, connection identifier, जो भी connection हमने लिया है, and then cursor. This is the method. I am not saying कि इस cursor को नहीं लिखना है because we are going to create the cursor. That is why this method is mandatory. Inescapable. So you will have to give this method, but over here the cursor identifier should be any word, should be the name given by you to which you can give the recognition that this is the cursor. And remember, without cursor you cannot run any MySQL query in Python program. That is why before running the program you will have to create a cursor, and through cursor you will design a query and fire the query. Okay, next. So over here in place of cursor I have used or I have given mycur as an identifier, which is cursor identifier. Mycur is identifier. You can take any one, any word, whichever suits you. जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई ले सकते हैं. जरूरी नहीं है जो माइकर मैंने लिखा है तो आप भी माइकर लें. आप CUR ले सकते हैं, आप C ले सकते हैं, X ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. And next is DB. DB is what? DB is the object which we have created here. Yeah, यहाँ पर. So this is the word which we are using here. DB cursor. Mycur is name given taken by me. DB, as we have already declared the object of the connection, and this is the method. So using this statement you will be able to create the cursor. Once the cursor is created, now you can execute the database query. So there is a simple method which enables you to execute your query. किस तरीके से? See here, cursor identifier, need this identifier. Cursor identifier dot execute. This is the method which will execute the SQL statement. So dot execute, and over here you can give the SQL statement. For example, mycur is what? The my cursor or cursor identifier. So my cursor dot execute, and over here I have created one database and the database name is club, and using the same cursor I am going to use or open that database. कैसे open करना है? This is the method mycur dot execute and use club. This is what
the database which you have created using this statement. So चलो हम यही काम करते हैं. अब हम यहाँ पर yes सर अभी जैसे कि हमने पाइथन में सर 2 कमांड दिए, तो सर ये कौन से इंटरफेस के थ्रू सर एसक्यूएल में जाएगा? सर हमने 2 एपीआई, तो सर इसमें से प्रायोरिटी किसको देगा सर? तो किसी को नहीं देगा, वो इसको देगा, PyMySQL, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको क्लोज कर चुका हूँ. MySQL DB I have already closed. सर अगर हम क्लोज नहीं करते तो ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा या डेटाबेस अपने आप इसको क्लोज कर देगा. एंड एट ए टाइम ओनली वन API विल वर्क. सर जो सेकंड लिखा है वही ओपन रहेगा? हाँ, यही ओपन रहेगा. ओके सर, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कर्सर. सो मैं लेता हूँ C इज इक्वल टू, या मैं TUR ले लेता हूँ यहाँ पर. TUR is equal to, and the connection is db dot cursor. So cursor is created. Okay, अब आप क्या करना है, अब आपको चलाने हैं MySQL के जो क्वेरीज हैं वो आपने चलाने हैं. ये रहे, यानी अब आप यहाँ पर कोई भी MySQL कमांड चला सकते हैं. जैसे कि अब हमने क्रिएट करना है डेटाबेस, तो कर डॉट एग्जीक्यूट एंड ब्रैकेट मैं लिखा क्रिएट डेटाबेस एंड से, जैसे क्लब वहां दिया है तो मैं भी यहाँ पर क्लब क्रिएट कर रहा हूं एंड से. सो ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया. एंड 1 का मतलब है ट्रू, दैट इज द ऑपरेशन इज सक्सीडेड. एंड नाउ आई हैव टू ओपन इट. तो कैसे ओपन करना है, जस्ट सी कर डॉट एग्जीक्यूट यूज क्लब. वेरी सिंपल. और इस तरीके से हमने इसको, जैसे हम MySQL में करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर कर दिया. यूज क्लब बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई टेबल नहीं है. सो इसका स्टेटस बता रहा है कि क्लब तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर वो क्या स्टेटस देगा. बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो MySQL का कोई भी स्टेटमेंट चाहे तो हम देख लेते हैं. यहाँ पर CUR डॉट एग्जीक्यूट select asterisk from club. PyMySQL select asterisk from, एक मिनट. आप यहाँ पर एक चीज और भी कह सकते हैं कि सर आपने सेमीकोलन यूज नहीं किया. अनबफर्ड का मतलब ही डेटा है ही नहीं इसके अंदर, तो रीड करने का मतलब ही नहीं बनता. और दूसरा ये है कि हमने क्वेरी चला दी, क्वेरी का जो डेटा है वो इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा. मैंने केवल आपको एग्जांपल करके दिखाया है कि क्वेरी आपको ऐसे ही एम्बेड करनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है उसका तरीका दूसरा होगा, उसको फैच करना पड़ेगा. सो फैच स्टेटमेंट हम आगे देखते हैं. फिलहाल हमने ये देखा कि किस तरह डेटाबेस क्रिएट करना है और किस तरीके से उसको ओपन करना है. सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है. ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूट करने के बाद
फिर आपको स्टेटमेंट लेके चलना है। अब ये बताइए, हमने जो स्टेटमेंट चलाया है, आपको मैं यहाँ पर जो गलती हुई है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मेरी गलती हुई है, ये सबसे बड़ी गलती ये है जो आप भी नहीं पहचान पाए और मेरे दिमाग से भी उतर गया, वो ये है कि जो कमांड मैंने चलाया है वो एक डेटाबेस है और डेटाबेस में मैं जानना चाह रहा हूँ कि तेरे अंदर है क्या। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक गलती की हुई है, उस गलती को मैं फिर से सुधारता हूँ, बिकॉज मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, मैंने टेबल क्रिएट नहीं किया है, तो वो देगा कहाँ से। Got it? So club is the database. I can apply the command execute show database. वो जो डिफ़ॉल्ट जो टेबल्स होती है वही यहाँ पर आती हैं, तो उसमें और जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्रिएट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जाता है। तो डेटाबेस कितने होंगे, जिसमें से क्लब भी एक डेटाबेस है, इसके अंदर स्टूडेंट भी एक डेटाबेस है, इसमें जो है जो IP12 वो भी एक डेटाबेस है। कहने का मतलब है ये हमारा जो कर्सर है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो केवल और केवल आपके लिए आज का इतना ही है कि आप जो है कनेक्टिविटी कैसे कर पाएंगे, कनेक्टिविटी करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपके पास बहुत कुछ है काम करने के लिए। इसके बाद जो SQL की जो टेबल्स क्रिएट होंगी, उसमें जो क्वेरीज फायर होंगी, वो हम अपने नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। तो ये चीज़ें हैं